हे क्रेजी जंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। तो चले हम आज एक प्योर वांगशन स्टोरी जो कि लॉन्ग होने वाली है, लॉन्ग स्टोरी शेयर करने जा रही है। और ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसकी नाम है आई हेट माई बर्थडे डे। एंड अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। और आप लोगों की करीबी दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर ज़रूर करना अगर पसंद आए तो। लास्ट मेरी जो भी स्टोरी की लास्ट पार्ट थे आप लोगों ने उसमें अच्छे रिस्पॉन्स नहीं किया। कोई नहीं, मैं अब एक नया स्टोरी को लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। तो चले हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम एक अपार्टमेंट के सामने देखती है जिसकी बाहर एक जो ओमेगा है वो बाहर खड़ी हुई थी और वो ओमेगा बार बार डोरबेल बजा रही थी। और उसकी बार बार डोरबेल बजाने से अंदर से एक इंसान डोर ओपन करते हैं और ओपन करते ही वो बोलती है कौन है, और अपने सामने एक ओमेगा को देखकर वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जो ओमेगा थी वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ मिलने आई थी। तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी, और ऊपर से मेरी कोई भी फ़ोन कॉल्स कुछ भी तुम अटेंड और कुछ रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो मेरे को, इसलिए मैं तुम्हारी अपार्टमेंट में आ गई, क्यों मैं नहीं आ सकती हूँ। तो जो इंसान बोलती है वो ऐसा कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ, अब मैं बाद में तुम्हारे साथ जो है कांटेक्ट कर लूँगी, तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। बट वो जो ओमेगा है वो बोलते नहीं, मेरे को तुम्हारे साथ बात करना है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैंने कितनी टाइम से तुम्हारी इंतज़ार कर रही हूँ, 1 हफ्ता होने जा रही है, हम ना बात कर रहे, ना तुम कॉलेज में आ रहे हो, ना मेरी मैसेज की रिप्लाई दे रहे हो, कुछ भी। तुम मुझे क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रही हो, मेरी कोई गलती है। जो अल्फ़ा है वो बोलती है नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस ऐसे ही मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गए तो इसलिए मैं बस बिज़ी हूँ कुछ दिन, मैं तुम्हारे साथ बाद में कांटेक्ट कर लूँगी, तुम अभी जा सकते हो। ये सुनकर जो ओमेगा हो बोलते पर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, मुझे अंदर तो आने दो, तुम इस तरह रूडली क्यों बात कर रहे हो, अगर तुम बिज़ी भी हो कोई नहीं, मैं यहाँ पर रहती हूँ ना, मैं कुछ देर बाद चली जाऊँगी, पर तुम मुझे यहाँ पर भेज दे रहे हो, क्या कुछ है अंदर जो तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती हो। तो जो अल्फ़ा है वो बोलती है नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ इसलिए मैं चाह रही हूँ तुम अब यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ बाद में कांटेक्ट कर लूँगी। लेकिन वो ओमेगा जो अपनी जीत पे हार गई थी और बोलते क्या मतलब है, तुम मेरी फ़ोन कॉल सबको अवॉइड कर रहे हो और ऊपर से मुझे अंदर भी नहीं आने दे रही हो, मैं कब से बोल रही हूँ, मैं बस अंदर ही तो आना चाहती हूँ, क्या हो गया अगर मैं अंदर आ जाऊँगी तो, ऐसा क्या छुपा कर रखी हो जो मैं अंदर आने से तुम इतनी ज़्यादा घबरा रही हो। तो जो अल्फ़ा था वो अचानक से बोलते वी। हाँ गैस, वो हमारी सेकंड मेन लीड वी इंग है और जो डोर में खड़ी हुई है वो हमारी मेन लीड लैन वांग जी है। तो लैन वांग जी जो कि विंग को बोलती है वी यहाँ से जाओ, मैंने कहा ना मैं बाद में तुम्हारे साथ कांटेक्ट कर लूँगी, और प्लीज़ यहाँ से अभी जाओ, मुझे अभी तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना फ़िलहाल से, और तुम अभी अंदर नहीं आ सकती हो, अंदर मेरी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती तुम अभी अंदर रहो और कुछ भी अनप शनप बोक दूँ, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा कुछ। तो वो जो इंसान है वो बार बार विंग जो है वो बार बार घुसने की कोशिश कर रही थी और बार बार बोल रही थी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, और बस बहुत हो गया, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है आजकल क्या रूमर्स चल रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, और तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। हाँ, और कॉलेज में जो है ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या ये रूमर्स चल रहे हैं, मेरे को एक्सप्लेन करोगी। तो जो वांग जी थी वो बोलते हैं देखो कॉलेज में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है, और तुम प्लीज़ यहाँ से अभी जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना हुई, मैं तुम्हारे साथ बाद में कांटेक्ट कर लूँगी और बात भी कर लूँगी, प्लीज़ यहाँ से चली जाओगी प्लीज़, मैं अभी बिज़ी हूँ।
लेकिन विंग जो कि अपनी जीत पे अड़ गई थी और वो बोलती है नहीं मेरे को अंदर देखना है, तुम प्लीज़ मेरे को अंदर आने दो। और ये सब क्या है, मतलब कॉलेज में ये सब क्या बोल रहे लोग, ये सब क्या बोल रहे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम एक बहुत मतलब ब्यूटीफुल लड़की के साथ आजकल बहुत ज़्यादा उठ बैठ रहे हो, बहुत सारी मतलब र्यूमर्स छड़ा रहे हैं, तुम लोग डेट पर गए हो यहाँ पर, ये सब क्या है, मुझे एक्सप्लेन करना पसंद करोगे? तो जो वांग जी वो बोलते बिल्कुल नहीं, प्लीज़ विंग यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करती हूँ ना। लेकिन विंग जो कि वहाँ से जाने के लिए रेडी ही नहीं थी, तभी अंदर से एक आवाज़ आती, वांग जी कौन है? तो वांग जी जो है बोलते कोई नहीं, बस ऐसे मेरी एक दोस्त है। ये सुनकर जो है वो लड़की बोलते वो ऐसे बात है, तो जो लड़की को जो वांग जी है वो बोलते तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ कुछ देर बाद। विंग जो कि उस लड़की की आवाज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, वो बोलते क्या बकवास है, तुम इसलिए मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हो? हाँ तुम सच में जो र्यूमर्स छड़ रहे हो सब सच है, तुम्हारी किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहे, तुम मुझे मतलब इसलिए अंदर नहीं जाने दे रही हो? जो वांग जी थे वो बोलते विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मेरे को अभी तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना ही नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो, यहाँ से जाओ प्लीज़। मैं अभी तुम्हारे ऊपर कुछ भी ऐसा वैसा बोलना नहीं चाहती हूँ, तो तुम प्लीज़ यहाँ से जा सकते हो। विंग जो है वो और भी गुस्सा हो जाते हैं और वांग जी के कॉलर पकड़ते हुए बोलते क्या बकवास है, हाँ तुम मेरे साथ इस तरह चीट कैसे कर सकते हो? और तुम मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे धोखा मत देना, रिलेशन में आने से पहले तुम ऐसे कैसे धोखा दे सकते? तो वांग जी जो है वो उसकी कॉलर को छुड़ाते हुए बोलती है ऐसा कोई बात नहीं है, तो तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ में नहीं हूँ और ना तो मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो विंग है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो बार बार बोल रही थी। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और जो वी है वो बार बार वांग जी की कॉलर को पकड़ते हुए मतलब हिला रहे और बोल रहे तुम मेरे साथ चीट कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे चीट करने की? और विंग जो है गुस्सा में बार बार बोल रही थी सब, और वांग जी जो कि इरिटेट हो रहे थे वो बार बार विंग को समझाने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बाद वो गुस्सा में आकर विंग को एक थप्पड़ मार देती और बोलते शट अप विंग, तुम क्या बोल रही हो? हाँ तुम पागल हो गई हो, मैं बार बार बोल रही हूँ तुम्हें समझ में ही नहीं आता? हाँ मैं बोल रही हूँ ना ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें समझने में नहीं आता है क्या? विंग जो है वो अपनी फेस को मतलब उसकी थप्पड़ मारने की वजह से उसकी फेस जो टेढ़ा हो गई थी वो अपने फेस को सीधा करती है और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और वांग जी ये देखकर वो बोलती सॉरी मैं ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन तुम पागल हो गई हो, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ और तुम ये सब क्या बोल रही हो, मेरी गर्लफ्रेंड है ये सब क्या बोल रही हो? विंग जो कि बहुत गुस्सा में आ गए थे और बोलते तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ आज तक मेरी फैमिली ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी एक घटिया सी लड़की के लिए? सच में तुम सारे अल्फा एक जैसे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे धोखा मत देना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वांग जी जो है वो गुस्सा होते हुए बोलते हैं विंग तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो, जबकि मैं बोल रही हूँ तुम्हें मैं धोखा नहीं दे रही हूँ, तुम मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश, मैं तुम्हें अभी कुछ एक्सप्लेन करना नहीं चाहती। तो विंग जो है बोलते तो ठीक है नहीं करना चाहती हो तो मेरी फ़ोन्स कॉल की मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? हाँ जैसे कि तुम्हें कोई और मिल गई वो सब करने के लिए जिसकी वजह से तुम मेरी कॉल को नहीं उठा रहे हो। तो जो वांग जी हो गुस्से में बोलते क्या बकवास है, तुम्हारी जैसे ओमेगा इतनी घटिया, तुम इस तरह घटिया कैसे सोच सकते हो, तुम मेरे बारे में इस तरह गलत एग्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? हाँ तो जो विंग है वो बोलते हैं अच्छा मैं गलत एग्ज़ाम लगा रही हूँ तुम्हारे ऊपर और तुम जो मुझ पर मतलब चिल्ला रहे हो, मुझे थप्पड़ मार दिया उस लड़की की वजह से? हाँ वो सब क्या है बताओ मेरे को। और तुम पूरा कॉलेज में ये सब बोला जा रहा है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ऊपर से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो ऐसे जैसे तुम्हें कोई और मिल गया अपने मज़े के लिए, मुझे तुम छोड़ रही हो। तो वांग जी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ये सब सुनकर, वो विंग को धक्का दे देते और बोलते क्या बकवास है, इसीलिए मतलब तुम्हारी जैसे ओमेगा कि इसलिए मुझे इतना गुस्सा, मतलब तुम लोग
इतनी घटिया सोच कैसे सोच सकती हो कि एक अल्फा से मतलब अपनी नीड्स मैंने आज तक तुम्हारे साथ कुछ भी किया है क्या? नहीं ना। तो तुम फिर भी मुझे इस तरह घटिया एग्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? तो जो विंग है वो बोलते तुम क्या बोल रहे हो? मतलब तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो सारी चीज़ें? मैं बस सुनना चाहती हूँ, बस तुम मुझे क्यों नहीं कर रहे? तो वांग जी जो है वो उसकी बात सुनकर बोलते बस बहुत हो गया, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो विंग जो है वो बोलते हैं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो वांग जी जो है वो बोलते बस करो, अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गई ना तो मैं हमारे रिलेशन को यहाँ पर ही एंड कर दूँगी। तो विंग जो है वो बोलते क्या बकवास है, तुम मुझे हमारी रिलेशन की धमकी दे रहे हो? तुम पहले मुझे एक्सप्लेन करो, बकवास मत करो। तो जो वांग जी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और विंग को जो है डोर की बाहर करते हुए बोलते हैं बस बहुत हो गया, मुझे लगता है हम दोनों का अलग हो जाना बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि तुम जो है हमारे रिलेशन को जो एक शक की नज़र से देख रही हो, जबकि मैं ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो जो विंग है वो बोलती है मैंने ऐसा कब किया? हाँ, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? क्या बकवास है? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती कि हमारे रिलेशन टूट जाए। मैं तो बस तुम्हें पूछ रही हूँ, तुम मुझे जवाब दे दो ना तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। वांग जी तुम समझने की कोशिश करो, मेरी अंदर क्या हो रहा है? तुम मुझे इग्नोर कर रही हो क्या एक हफ्ते से, और ऊपर से तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो। तो मैं गुस्सा ना हो, हाँ तो तुम मेरी सिचुएशन को समझो ना, मैं कितनी ज़्यादा अकेला फील कर रही हूँ, और ऊपर से मैं कॉलेज की ये सब बातें सुनते सुनते मैं थक गई हूँ। तुम समझने की कोशिश करो वांग जी, मैं प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं इस रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहती वांग जी। तो वांग जी जो है वो बोलते बस बहुत हो गया विंग, मुझे अब इस रिलेशन में नहीं रहना है, तुम्हारी जैसा घटिया ओमेगा मुझे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओ विंग, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, इससे पहले मैं कुछ कर लूँ। तो जो विंग है वो बोलते ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी? नहीं नहीं, मैं इस रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ इस मत बोलो। देखो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मुझे मेरे पास में रहोगी, तुम मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वांग जी? प्लीज़ ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, तुम्हारे अलावा मेरी कोई नहीं है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं उस तरीके से नहीं बोलना चाहती थी, मैं बस गुस्सा हो गई थी इसलिए मैं बोल रही थी, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज़। मैं वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और वो बार बार बोल रही थी देखो विंग, मुझे तुम्हारी कुछ नहीं सुनना है, तुम जैसा घटिया ओमेगा मुझे नहीं चाहिए, और तुम प्लीज़ लीव मी अलोन माई लाइफ, आई हेट यू, तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज़, तुम्हारी घटिया सोच को लेकर तुम यहाँ से जा सकती हो, और आज से हमारी सारी चीज़ें ख़त्म, और हम आज से अलग होने वाली है, और हमारी ब्रेकअप है। ये सुनकर जो विंग है वो टूट जाते और बोलते नहीं नहीं वांग जैसे मत करो प्लीज़, मैं ये सब नहीं चाहती थी, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा बात ही करना चाहती थी, तो तुम प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा बात करने में क्या जाते वांग जी? प्लीज़ ना, मैं ऐसा नहीं चाहती थी ना, प्लीज़। तो जो वांग जी है वो बोलते नहीं, अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो विंग, तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। जो विंग जो है वो बार बार वांग जी को रिक्वेस्ट करने लग जाते और वो बस एक ही बात बोल रही थी कि जो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तो बस तुम्हारे साथ बात करने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे? तो जो वांग जी हो विंग को एक धक्का दे देती है और विंग जो है नीचे गिर जाती है, और वांग जी उसकी तरफ बेरहम की तरह बिना देखे वो अपनी जो डोर है उसे बंद कर देती है, और विंग जो कि डोर के बाहर गिर गई थी, उसके हाथ में चोट लग गई थी, लेकिन वो अपनी चोट की परवाह किया बिना वो जल्दी से आती है और दरवाज़ा को पीटने लग जाती है और बार बार बेल को बजाने लग जाती है और बोलती है वांग जी ओपन द डोर, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं ब्रेकअप नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं ब्रेकअप नहीं चाहती हूँ। विंग
वांग जी मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल भी ब्रेकअप नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ तुम्हारे अलावा मुझे कोई प्यार नहीं करता। प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ ऐसा मत करो वांग जी। वांग जी जो कि डोर के साथ लगी हुई थी और वो फिलहाल से गुस्सा थी और वो उनकी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी और वो अंदर से बोलते हैं, यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी जैसे घटिया ओमेगा मुझे नहीं चाहिए, तुम जैसे ओमेगास हज़ारों मुझे मिल जाएगी और तुम्हारी जैसा ओमेगा मुझे चाहिए भी नहीं जो कि अपनी बॉयफ्रेंड के ऊपर थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं करते। तो विंग जो है वो बार बार बोलती, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं तुम्हें बस यहाँ से बात करने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। वांग जी प्लीज़ डोर खोलो ना वांग जी। लेकिन वांग जी जो कि डोर नहीं खोल रही थी और अंदर से जो लड़की थी वो भी आकर देखती है, लेकिन वांग जी उसे बोलते हैं यहाँ से जाने के लिए और वो अपने रूम में चली गई दोबारा से। और विंग जो कि दरवाजे के बाहर 1 घंटा से पीट रहे हैं, रो रहा है, लेकिन वांग जी उसकी जो कि कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है उससे कि ये रोए बा कुछ। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में थी और लास्ट में वो बोलती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करने में मजबूर हो जाऊंगी, ऐसे निकल जाओ। विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी वांग जी के ऊपर कि एक ही तो उसने उससे इतना इंसल्ट के ऊपर से उसे मारा बहुत कुछ और वो उसके प्यार पर मतलब शक कर रहा है कि विंग उस पर शक करे। अगर ऐसा है तो वांग जी क्लियर क्यों नहीं किया इस सब को। लेकिन वांग जी जो कि अपनी जिद पे अड़ी हुई थी, अब विंग भी बस रोते रोते थक गई थी और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है बिना कुछ बोले। और इसके बाद जो विंग है वो मतलब जब रोड पे रास्ते में चलते जा रहे थे, अचानक से बारिश शुरू हो गई थी और वो बस उसी बारिश में भीगते हुए जा रही थी। वो कहाँ जा रही थी उसे समझ में नहीं आ रही थी, वो बस चलते जा रही थी और चलते चलते वो जब अपने अपार्टमेंट के सामने आ जाती है तब उसके पास एक कॉल आती है। वो बस बेशुद्ध होकर बस फ़ोन को अपने हाथ में लेती है और देखती है ये उसकी दोस्त है और वो फ़ोन को उठाते हैं और दूसरे साइड से आवाज़ आती है, विंग तुम कहाँ पर हो, बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, तुम इतनी देर से कहाँ हो, तुम कब जो है निकल गई थी यहाँ से, तुम इतनी देर से कहाँ हो, सुबह तुमने निकला था और अभी भी देखो कितनी बज गई है, लगभग जो है लंच की टाइम होने जा रही है, तुम कहाँ हो, प्लीज़ आओ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। विंग जो कि टूटा हुआ था वो मतलब सिर्फ एक ही शब्द कहती हूँ, न्यू हुसैन, मैं नीचे हूँ अपार्टमेंट की डोर ओपन करो। तो जो न्यूसन है वो उसकी आवाज़ सुनते हुए बोलते, क्या विंग तो तुम रो रहे हो, हाँ तो तुम रो कैसे सकते हो, मेरी बात सुनो क्या हुआ। जो विंग है वो बस बिल्कुल चुपचाप हो गई थी, अपना फ़ोन काट देते और न्यूसन जो कि अपने रूम में थी वो जल्द से मतलब आकर दरवाज़ा को ओपन करते हैं और जब वो विंग की हालत देखते वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि विंग की आंखें जो बिल्कुल लाल हो गई थी और ऊपर से मतलब उसकी पूरा बॉडी जो है भीगा हुआ था और वो बस रोए जा रहा था। न्यूसन ऐसा देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी और वो जल्दी से विंग को अंदर ले आती और अंदर ले आने के बाद जो विंग को मतलब सोफा पे बैठा देते और टावल से उसकी बाल को रब करते हुए बोलते, विंग क्या हुआ है, हाँ ये सब क्या है, तुम इतनी ज़्यादा भीगी हो और तुम इतनी रो क्यों रही, तुम तो वांग जी के साथ बात करने के लिए गई थी ना, लेकिन ये सब क्या है। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूसन को ज़ोर से हक कर लेती है और उसकी जो कांध है उसमें अपनी सिर रखकर बहुत ज़्यादा रोते, लगभग वो बहुत टाइम से रो रही थी और न्यूसन उसे बस शांत कर रही थी और विंग जो है सारी चीज़ें जो है वो बता देती है और न्यूसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है ओंग जी के ऊपर। वो बोलती रुको मैं ओंग जी को अभी कॉल कर, तो जो विंग है उसे रोक देती है और बोलती नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, ओ
मुझे नहीं देखना चाहते न्यूज़ से। उसने मुझे कहा मेरी जिस उम्र का उसे हज़ारों मिल जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा घटिया हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ ना न्यूज़ है। मैंने तो बस उसके साथ बात करने के लिए गई, लेकिन उसने मुझे इतना घटिया वाला, और ऊपर से उसने मुझे थप्पड़ मारा। न्यूज़ है, क्या क्या मैं इतनी बुरी हूँ? हाँ, मुझे बताओ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? उसने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? मैंने बोला था ना, मेरे साथ कभी चीट मत करना, मुझे कभी धोखा मत देना, वरना मैं मर जाऊंगी। ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। न्यूसेंग विंग जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी, और न्यूसेंग उसे समझाते बोलते, विंग ऐसा मत बोलो, तुम पागल हो गई हो, उसके लिए तुम्हें क्यों मरना है? तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। उस जैसे डिस्गस्टिंग अल्फा के लिए तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम पागल हो गए। देखो, तुम अपने आप को संभालो। और तुम आज ऐसे क्यों रो रहे हो? हाँ, तुम्हारी आज बर्थडे है और मैंने कितनी सारी चीज़ें प्लानिंग किया है। देखो, मैं बिल्कुल भी कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उस इंसान की वजह से तुम जो है अपनी जो सारी चीज़ों का, अपने इतना स्पेशल डे को तुम मतलब स्पॉइल करो। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती हूँ। जो विंग है बोलते, पर उसने मुझे आज के दिन, उसे पता भी नहीं है आज मेरी बर्थडे है, और भूल गई नहीं उसे। और उसने आज के दिन मुझे इस तरह से हर्ट किया। तुम तुम समझ रहे हो वो मेरे साथ क्या किया? मेरे साथ क्या किया? मैंने उसे बोला था मुझे धोखा मत देना, लेकिन उसने दे दिया मुझे धोखा। नहीं, उसे सारे अल्फा एक जैसे होते हैं, सारे अल्फा एक जैसे होते हैं। न्यूज़ है, मैं आज की बात उसके साथ कभी बात नहीं करूँ। उसने कहा ना ब्रेकअप, ठीक है ब्रेकअप। आज के बाद विंग कभी भी लैंडमार्क जी के पास नहीं जाएगी। न्यूज़, आई हेट यू लैंडमार्क जी, आई हेट यू लैंडमार्क। ऐसे बोलते वो फिर से रोने लग जाते, लेकिन न्यूज़न जैसे तैसे करके विंग को शांत करते और उसकी रूम में भेज देते और बोलते हैं, देखो मैं बिल्कुल भी कुछ सुनना नहीं चाहती विंग। जो 2 घंटा बाद जो हमारे कुछ फ्रेंड्स आएंगे जो कि हमारी करीबी है। मैं चाहती हूँ तुम प्लीज़ जाकर अंदर रेडी हो। आज तुम्हारी बर्थडे है ना, हम आज रेस्टोरेंट में जो है पार्टी दे रहे हैं तुम्हारे लिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, आज के दिन हमारे लिए तो स्पेशल है। हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमारे लिए प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रोना मत, पर तुम बहुत रो चुके हो। तुम्हारी हालत तो देखो, तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि तुम मतलब देखो विंग, मेरी बात को समझो। मैं बिल्कुल भी अब नहीं चाहती तुम उस इंसान के लिए रो। तुम स्ट्रॉन्ग बनो। उसने तुम्हें छोड़ा है तो क्या हुआ? मतलब दुनिया में अल्फा को कमी है क्या? तुम प्लीज़ उसके लिए मत रोना, ठीक है ना? विंग जो कि जैसे तैसे अपने आप को शांत करते हुए बोलती, नहीं उसे मुझे कुछ टाइम अकेला रहना है क्या? प्लीज़ मुझे छोड़ सकते हो? न्यूसेंग जो कि छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन विंग जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते, इसके लिए न्यूसेन उसे अकेला छोड़ देती। इसके बाद जो विंग है वो अपने रूम पे चली जाती है, और रूम में जाने के बाद वो बहुत रोते हैं। और इसके बाद जो है वो मतलब अपने फ़ोन को उठाते हैं, और फ़ोन को उठाने के बाद जो है वो अपनी जो डैड है उसे कॉल करते हैं। डैड को कॉल करने के बाद वो बस मतलब उसकी डैड दूसरी तरफ से जो है बोलती है, यस विंग तुम कैसे हो? विंग बोलती, यस दादा मैं ठीक हूँ। वो अपनी वॉइस को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी डैडा जब पूछते तो जो विंग है वो बोलती, नहीं बस कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा कोल्ड हो गई। तो उसकी डैडा जो है बोलती, ठीक है
तो जो विंग है वो बोलती डैडा मुझे आपके साथ कुछ बात करनी, क्या आप प्लीज़ मेरे पास आ सकती हो। तो जो उसकी डैड है वो बोलते बिल्कुल भी नहीं, मेरी अभी बहुत सारी मीटिंग है बेटा, मैं अभी बिल्कुल भी नहीं आ सकती हूँ, मैं अपने असिस्टेंट को भेज देती हूँ तुम्हारे पास, तुम प्लीज़ उसके साथ कांटेक्ट कर लेना हर चीज़ों की, मैं उसे भेज दूँगी, डोंट वरी। तुम उसके साथ बात कर लेना, वो आकर मुझे सारी चीज़ें बता देगी। और डैड मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और मैं तुम्हारे साथ अभी बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती हूँ बेटा प्लीज़, और आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मैं एक डील को क्रिएट करने मतलब मैं उस डील के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही हूँ और आज वो डे है, मैं उस डील को किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहती हूँ बेटा, तो प्लीज़ तुम मेरे असिस्टेंट के साथ बाद में बात कर लेना, मेरे असिस्टेंट भी अभी बिज़ी है, मैं उसे बाद में तुम्हारे पास भेज दूँगी। तो विंग जो है वो बोलते ठीक ठीक है डैड, और विंग जो है अपनी कॉल रखते ही मतलब काटते वो फूट फूट के रोने लग जाती है, और फिर वो इसी हालत में अपनी मॉम को भी फ़ोन करती है, लेकिन उसकी मॉम भी सेम वर्ड बोलती है और बोलती है मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मेरे यहाँ जो एक ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्शन लगने वाली है बेटा, प्लीज़ मैं आज बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं कर पाऊँगी, और तुम्हें पता है ना हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते, तो तुम बार बार हमें इस तरह से मत बोलो ठीक है ना, तुम हैप्पी रहो ना, हमने इतनी सारी पैसा दिए है तुम्हें, बस हैप्पी रहने की कोशिश करो और पार्टी करो, जो भी है वो करो, बस इंजॉय करो। मेरे लिए आज बहुत ज़्यादा स्पेशल है कि मेरी गोल्ड की मतलब एक ऑप्शन होने वाली है, मैं उसकी मतलब सेरेमनी में जाने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो डैडा से मांग लो ठीक है ना, और पैसे की अगर ज़रूरत है ठीक है मैं अभी तुम्हें ट्रांसफ़र करती हूँ, तो इंजॉय, बट मॉम मुझे आप लोगों से बात करना है, तो जो उसकी मॉम है वो बोलती नहीं मेरी अभी बहुत ज़्यादा मीटिंग है, मैं नहीं बात कर सकती बेटा, प्लीज़ सम ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, तुम डैडा के साथ बात करो और मैं तुम्हें पैसा भेज देती हूँ ना, तुम्हें पार्टी करना है जो करना है वो कर लो ठीक है ना, तुम पैसा के लिए शायद से फ़ोन किए हो ना, कोई बात नहीं मैं तुम्हें पैसा भेज देती हूँ, लेकिन विंग जो बार बार बोलते रह गया मॉम बट मेरी बात मॉम बट, लेकिन उसकी मॉम कुछ सुने बगैर फ़ोन काट देती है और उसकी जो अकाउंट में बहुत मतलब 1 मिलियन की तरह मतलब वो पैसा भेज देती है। विंग उस मैसेज को देखते उसके आंखों से और भी ज़्यादा आंसू आने लग जाती है और बोलती है हर कोई मुझे इग्नोर क्यों करता है, मैं मैं सिर्फ पैसा पैसा, इस पैसे से क्या करूं जब मैं हर्ट हूँ, मेरी मॉम डैड मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं, हाँ इस पैसे से मैं क्या करूं, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं और इसके बाद वो बार बार चीखने लग, और उनकी रूम जो कि उसने साउंड प्रूफ बना चुकी है अपनी पर्सनल पेस के लिए, इसलिए न्यू सन को जो कि उसकी रूम से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, और विंग जो कि अपने रूम की सारे बास को फेंकते हुए चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी कि हर कोई सिर्फ उसे धोखा ही क्यों देती है, उसकी बॉयफ्रेंड जिसे उसने इतना प्यार किया उसने बोला था उसे धोखा मत देना और ना वो मर जाएगी, वो जी नहीं पाएगी, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया आखिरकार। और उसकी मॉम डैड उनके पास तो बचपन से उसके लिए टाइम नहीं है, बचपन से उन्होंने उसे पालने के लिए सिर्फ पैसा ही दिया है, अपना प्यार थोड़ी भी नहीं दिया। नैनी के पास हमेशा वो रहती थी और नैनी उसकी हर बार टेक केयर करती थी, और उसकी मॉम डैड सिर्फ अपनी काम पे सारी चीज़ अपनी बिजनेस की तरफ ध्यान देती, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती। आज उसके बर्थडे है, उसकी मॉम डैड को इसे पता भी नहीं है, क्या मजाक है, क्या मैं उन लोगों की बेटा हूँ, दुनिया के सामने लोगों को पता है मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं बैंड खबर पढ़ती हूँ, बट दुनिया के सामने सब मुझे जानते हैं, मैं उतनी हाई फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ,
मेरी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं हुआ और वो लोग मुझे हमेशा से अलग करते रह गए। क्या उनको बस प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या वो लोग मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? तो मुझे जन्म क्यों दिया? मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। लहनोम जी, तुमने भी धोखा दिया, प्यार के नाम में तुम भी धोखा दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे धोखा कभी मत देना, कभी मत देना, मैं टूट जाऊंगी। तुमने मेरी लाइफ में आई हो, मुझे धोखा भी दे हो। मैंने कहा था मुझे मत करना, मैं जैसे वैसे ठीक, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। आई हेट यू, आई हेट यू। विंग जो कि उस टाइम अपनी गुस्से के मारे में वो क्या कर रहे उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी अपने अपने से, उसकी मॉम डैड से, जिसे उसकी परवाह है लेकिन सिर्फ पैसा देकर। इमोशनली उसकी जो हालत है, उसके पास आकर खड़े होने के लिए उसकी मॉम डैड के पास जो कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है और वो बस उसे पैसा देती। क्या पैसा देकर वो अपनी मॉम डैड को खरीदे? हाँ, बाहर से वो पैसा देकर अपने मॉम डैड को खरीद कर वो जो अपनी जो दुख है वो बताए। क्या करे वो? जिस इंसान को अपनी दिल से, अपनी पूरी शिद्दत से प्यार किया, उस इंसान ने आज उसे बोल रहा है कि उसकी जैसे उम्र हजारों मिल जाएगी, उसकी जैसे घटिया उम्र नहीं चाहिए। आखिरकार विंग ने क्या किया घटिया? जबकि उसने उसे धोखा दिया, उसने उसे इग्नोर किया। उसकी स्पेशल डे में उसने प्रॉमिस किया था कि वो उससे स्पेशल फील कराएगी, जब आज उससे स्पेशल फील हुआ, लेकिन एक ऐसा स्पेशल जो जिंदगी में विंग कभी नहीं भूलेगी। ऐसे करते वो जो कि अपने वॉशरूम में चली गई थी और शावर के नीचे घंटे तक खड़ी हुई थी। इस सब को लगभग कुछ 1 घंटा के ऊपर हो गई थी ये सारे कांड। विंग जो कि अपने अंदर टूट गई थी, बिखर गई थी, उसे संभालने के लिए कोई जो था नहीं यहाँ पर। और वो अपने आप को क्या कर रहे, हार्म कर रहे, उससे वो जो कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि विंग आखिरकार अपने आप के साथ क्या कर रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और आखिरकार उसने एक गलत कदम उठा ही लिया और वो आईना के सामने अपनी फेस देखते हुए बोलती है, लनवंजिया लनवंजिया, मैंने एक दिन तुम्हें कहा था ना, मुझे कभी धोखा मत देना वरना मैं मर जाऊंगी। अगर मैं मरा भी नहीं हुआ ना, अगर मैं बच गई, मैं तुम्हारी लाइफ को हेल्प कर दूंगी। मैंने कहा था ना, लेकिन तुमने मुझे आखिरकार सबकी तरह धोखा दी हो। तुम भी एक धोखेबाज ही निकले हो। हर कोई सिर्फ मुझे धोखा देना जानती है और कुछ नहीं। बस बहुत हो गया। किसी के लिए अगर मेरे पास टाइम ही नहीं है तो मैं भी इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ। बस बहुत हो गया। और एक एकड़ जो विंग है, वो जो वॉशरूम की जो ग्लास था उसे तोड़ देती है। आई मीन जो मिरर थे उसे तोड़ देती है अपने हाथों से, बहुत ज़्यादा गुस्से में। और तोड़ने के बाद उसकी जो कांच है उससे अपने हाथ की जो रेशा है वो काट लेती है और वहाँ पर विंग के हाथों से झर झर करके जो रक्त है वो मतलब बहने लग जाती है और पूरा जो वॉशरूम है वो विंग की रक्त से मतलब पूरा पूरा वॉशरूम विंग की जो ब्लड है उससे फैल गई थी। और इसके बाद विंग लास्ट में बस एक ही वर्ड बोलती है अपने आंखों बंद करने से, आई हेट यू लैनवंग जी। अगर मैं कभी बच गई तो मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा नफ़रत तुम्हें करूँगी और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आई
हेट यू लैन वांग जी और आई हेट माई बर्थडे डे। इस दिन को मैं कभी नहीं दोबारा मनाना पसंद करूँ। ये दिन मेरे लिए सबसे अनलकी है। आई हेट यू माई बर्थडे डे। ये करके जो विंग है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लगभग 15 मिनट के बाद जब न्यूसेंग अंदर आती है, अब हम न्यूसेंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। विंग जब के अपने रूम में आ गई थी और न्यूसेंग आज प्लानिंग किया था विंग के साथ क्लब में उसे पार्टी देगी, उसकी जो बर्थडे है उसे स्पेशल करेगी। लेकिन विंग को अंदर गई है 2 घंटे से ऊपर हो गई थी। 1 घंटा तक विंग ने अंदर अपनी रूम की कबर्ड हालत किया अपनी मॉम डैड के साथ। 5 मिनट में उन लोगों की बात खत्म हो गई थी दोनों के साथ। इसके बाद उसने शावर के अंदर आकर अपने आप को बहुत टाइम पानी के अंदर रख दी थी और इसके बाद उसने अपने हाथ काट लिए, तो बहुत टाइम हो गई थी। तो न्यूसन जो कि पैनिक करने लग गई, इतनी टाइम हो गई, वो क्या कर रहे हैं। और इस बीच में जो उन लोगों की फ्रेंड अल्फा बैंडिंग थी वो भी आ गई थी और वो भी विंग और जो न्यूसेंग है उन लोगों को ले जाने वाली थी बार में। वो लोग सारे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और विंग जो कि न्यूसेंग के साथ जो है अपार्टमेंट को शेयर करके रहती है। वो लोग आधा आधा जो पेमेंट करते हैं अपार्टमेंट की। तो जो न्यूसेंग और विंग है एक अपार्टमेंट में रहती है और जो बैंडिंग है वो आई थी विंग और न्यूसेंग को लेकर क्लब में जाने के लिए। लेकिन वो बाहर थी तो न्यूसेंग देखती कि विंग की इतनी टाइम क्यों लग रही। तो इसके बाद वो क्या करते हैं, विंग की रूम नॉक करते हैं कुछ देर तक। लेकिन विंग जो कि अपनी रूम ओपन ही नहीं करते, तो क्या करते हैं उसकी रूम देखते हैं, एक थोड़ा सा हटाते तो देखते हैं खुल गई। तो जो न्यूसेंग है वो अंदर आते हैं और अंदर की हालत देखकर वो शॉक। पूरा रूम की हालत तच नच हो गई थी। पूरा रूम में सारी चीज़ें टूटा हुआ था। विंग की सारी चीज़ें जो कि पूरा टूट के, मतलब उस रूम की हालत इतनी बुरी थी क्या ही बोले। सारी जगह पर कांच गिरा हुआ था और न्यूसेंग ये सब देखकर शॉक्ड हो जल्दी से मतलब अंदर आती है और बोलती विंग विंग कहाँ हो तुम, विंग कहाँ हो तुम। और न्यूसेंग जो कि विंग की रूम की डोर ओपन ही कर चुकी है और इसके बाद वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम की डोर ओपन करते न्यूसेंग इतनी जोर से चीखते हैं विंग। ये सुनकर जो मतलब न्यूसेंग की आवाज़ सुनकर बैंडिंग भी बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो जल्दी से न्यूसेंग के पास आती है और वो भी ज़ोर से चीखते हुए इनके नाम को लेकर। और मतलब न्यूसेंग तो यहाँ पर जम ही गई थी और जो बैंडिंग है वो भी थोड़ी देर के लिए जम गई थी। लेकिन वो जल्दी से मतलब न्यूसेंग को होश में ले आते और बोलते ये सब क्या है। हाँ विंग के साथ ये सब क्या हो गया, विंग ये सब क्या कर दिया। मतलब वहाँ पर जो सीनरी थी विंग की, पूरा फर्श में उसकी ब्लड और ब्लड थी और विंग जो कि बेहोश हो गई थी। उसकी ऐसा लग रहा है कि विंग अब जिंदा ही नहीं है, उसकी बॉडी से इतना खून निकल रहा था। और जो न्यूसेंग थी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और वो रोने लग गई थी। बैंडिंग उसे किसी भी तरीके से शांत करते हुए बोलती है तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रुको, हमें हमें विंग को हॉस्पिटल ले जाना होगा, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी करो। विंग उनकी हालत देखो। तुम इस हालत में इस तरह रो नहीं सकती, तुम क्या कर रही हो। न्यूसेंग जो कि कुछ समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे इस हालत में, वो क्या करे उसे सच में समझ में नहीं आ रहा। और न्यूसेंग जल्दी से आती है और बोला हाँ प्लीज 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 इसे लो और हॉस्पिटल 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 में जाना। विंग ने नहीं 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 हो ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा कैसे कर। न्यूसेंग जो कि बहुत रो रही थी। बैंडिंग जल्दी से विंग को अपनी गोद में उठा लेती है क्योंकि वो एक अल्फा है, वो ऐसा कर सकते हैं। और वो जल्दी से विंग को गोद में उठाकर जो कि उस अपार्टमेंट से बाहर आते हैं और जल्दी से न्यूसेंग लिफ्ट की बटन को प्रेस करते हैं और लिफ्ट ओपन होती है और वो लोग जल्दी से लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। और लिफ्ट के अंदर उस टाइम कोई नहीं था और न्यूसेंग और बैंडिंग जो कि डरते डरते हुए नीचे अपनी
पार्किंग एरिया की तरफ आ जाती है और न्यूसेन जल्दी से डोर को ओपन करती है और बेनिंग जो कि विंग को न्यूसेन की गोद में देकर वो ड्राइविंग सीट में आकर जल्दी से डाइव करने लग जाती है और वो लोग कुछ ही देर में जो है हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर बोलते हैं पुलिस केस है, लेकिन जो न्यूसेन है वो लोग बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते, तो वो लोग मतलब जैसे तैसे करके विंग को एडमिट कर देती है और वो लोग सारे जो फॉर्मेलिटीज़ है उसे मतलब फिलअप कर देती है और वो लोग पेमेंट भी कर देती है। इसके बाद डॉक्टर जो है विंग को ओटी रूम के अंदर ले चली जाती है और विंग की ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। कुछ देर में वो लोग मतलब बाहर आते हैं और बोलती है कि मतलब पेशेंट की जो ब्लड है उस ग्रुप हमारे यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्या आप लोगों में से किसी की मतलब मिलेगी? हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही बैग है और ज़्यादा नहीं है, तो उन्हें और भी ज़्यादा ब्लड चढ़ाना होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। ये सब सुनकर जो विंग मतलब न्यूसेन और जो बैनिंग है वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो लोग इस टाइम में किसी को बुला भी नहीं पा रही, वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ऐसा फील कर रहे कि वो लोग क्या करे। वो लोग अपने आप को इतनी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे और वो जब डॉक्टर ने बोला विंग की ग्रुप ब्लड ग्रुप की, तो जो न्यूज़ बैनिंग है वो बोलती कि मेरे साथ मिलेगी, प्लीज़ मेरी ब्लड को, मेरी और उसकी ब्लड सेम है। तो डॉक्टर जल्दी से बोलते प्लीज़ आप हमारे साथ आइए और वो जल्दी से एक नर्स उसे ले जाती है और उसकी जो हाथ है उसे सुला देती है और उसकी हैंड में जल्दी से सुई को घुसाकर उससे ब्लड निकलने लग जाती है। और ओटी रूम में जो एक तरफ बैनिंग जो विंग को ब्लड दे रही, दूसरी तरफ विंग को ब्लड चढ़ाई जा रही थी, बट उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी थी क्या ही बोले। विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसकी बहुत सारी ब्लड निकल गई थी और डॉक्टर बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पलेस फील कर रहे क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो पर्सन है मतलब विंग जो है डॉक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑलमोस्ट ये जो पर्सन है वो डेट की एंड मतलब ऐसा हो रहा है। उसकी हालत इस जगह में पहुंच गई थी, तो डॉक्टर कैसे भी करके जल्दी से मतलब ट्रीटमेंट शुरू करते और ब्लड चढ़ाने के 2-3 घंटे के बाद वो लोग ओटी रूम से बाहर आती है और वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स भरी सांस लेती है और बोलते हैं कि अभी फ़िलहाल से आउट ऑफ डेंजर है। बट उनकी होश आने तक हमें नहीं पता है क्या मतलब होगा क्या नहीं। तो जो डॉक्टर के ऐसे बात सुनकर जो न्यूसेन और बैनिंग है वो थोड़ा धीरे से सांस लेती है और वो लोग मतलब रिलैक्स होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक मतलब विंग को होश नहीं आएगी और डॉक्टर भी बोल गई है आउट ऑफ डेंजर तो है लेकिन अभी भी उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगी। वो जब तक ना होश में आती है डॉक्टर कुछ भी नहीं बोल सकती कि इनकी हालत क्या है। तो इसके बाद हम देखते हैं ऐसे ही करते हुए कुछ घंटा बीत जाती है, लगभग कुछ घंटे के बाद लगभग 5 घंटे के बाद विंग को होश आती है अगले दिन सुबह। ये सारी चीज़ें होते होते बहुत टाइम बीत गई थी और विंग को लगभग अगले दिन सुबह भोर में होश आती है और जब उसे होश आती है तब वो पानी पानी करके बोल रही पानी 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 पानी। न्यूसेन जो कि उसकी साइड में ही बैठी हुई थी और वो जल्दी से विंग की मतलब आवाज़ सुनकर वो उठ जाती है और वो जल्दी से विंग को बोलती विंग तो मैं होश आ गई थी विंग विंग। तो देखते हो जो विंग है वो बोल रही थी पानी 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 पानी। तो न्यूसेन ऐसे देखकर जो है जल्दी से मतलब वहाँ पर जो पाइप है उसको मतलब ग्लास में स्टोर की उस स्टॉक को ग्लास में डालकर विंग को माउथ के पास ले जाती है और उसकी माउथ के अंदर वो जो पाइप है ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसे देती है और विंग जो कि थोड़ा पीते हैं और फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं और वो धीरे धीरे अपनी जो आँखें हैं वो खोलने लग जाती है। और ये देखकर न्यूसेन जल्दी से डॉक्टर को
जो कि इन्फॉर्म करते कि आ, उसे होश आ गए। डॉक्टर भी जल्दी से आकर देखते हैं और वो बोलते हैं हाँ अभी ये ठीक है, और विंग को पूछते हैं कहीं दर्द है कि नहीं। विंग जो कि चुपचाप हो गई थी, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही थी, और डॉक्टर भी समझ सकती है शायद इसके साथ कुछ गड़बड़ है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते और वो लोग अपने से ही ट्रीटमेंट करके वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद जो विंग है वो चुपचाप वहाँ पर मतलब लेटी हुई थी, और उसके आंखों से झरझर करके आंसू निकल रही थी, और वो अपने मन में सोच रही थी क्या किस्मत है मेरी, मतलब मैं को शांति से जी भी नहीं सकती और मर भी नहीं सकती हूँ, क्या किस्मत है मेरी। मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रही थी। और इसके बाद जो न्यूसेंग है उसको बहुत ज़्यादा डांटते और फिर जो बैनिंग है उसे शांत करते हैं। और जो न्यूसेंग को शांत करने के बाद जो बैनिंग है वो उसे बाहर ले जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था इन्हें रेस्ट करने के लिए। और जो न्यूसेंग है वो जब बाहर चली जाती है, बैनिंग उसे रिलैक्स करने के लिए लेकर चल जाती है, लेकिन जो न्यूसेंग विंग के पास में सोई हुई थी और उसकी फ़ोन विंग के पास में रह जाती है। और अचानक से जो विंग है इधर उधर देखती है, तो उसके मतलब आंखें जाती है न्यूसेंग की फ़ोन की तरफ। वो बस एक टूटा हुआ स्माइल करते हैं और फिर एक नंबर को जो है डायल करते हैं, और डायल करने के बाद वो एक पर्सन को कॉल करते हैं और बोलते हैं क्या आप मेरे साथ यहाँ पर मिल सकती है। दूसरी तरफ से वो पर्सन बोलते हैं बट बाबा जी, मतलब यंग मास्टर आप क्या मतलब वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या हुआ। तो जो विंग है वो बोलते हैं प्लीज़ सेफ यहाँ पर आ जाइए और आपको कोई ना देख पाए, सीक्रेटली मेरे साथ मीट कीजिए, और प्लीज़ किसी को भी पता ना चले कि आप मुझसे मिलने आ रही हो, और इनफैक्ट डैड मॉम को भी नहीं। ये सुनकर जो है वो शख्स बोलते पर सो, लेकिन जो विंग है वो बोलते बस मेरे साथ चुप्पे से मीट कीजिए, मुझे कुछ बताना है आपको, प्लीज़ इतना तो मेरी आप सुन सकते हैं ना। और इसके बाद जो वहाँ पर फ़ोन काट देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लगभग कुछ मतलब आधा घंटा के बाद ही हॉस्पिटल के सामने एक कार आकर रुक जाती है, और वो बोलती है कि मतलब वो कुछ अंदर आने लग जाती है चुपचाप, और वो रिसेप्शन में पूछते हैं तो वो बोलती है उनकी जो है घर वालों है, तो रिसेप्शन भी बता देती है। और इसके बाद वो जो पर्सन है वो चुपके से देखती है कोई आसपास है कि नहीं, और वो देखती है कि आसपास कोई नहीं है। उस टाइम जो कि न्यूसेंग और वैनिंग उन लोगों को भूख भी लगे थे, और वैनिंग ने ब्लड भी दी, तो उससे की हालत अच्छी नहीं थी, और डॉक्टर ने बोला था विंग को अकेला छोड़ देने के लिए। तो न्यूसेंग और जो वैनिंग है वो अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए गई है, क्योंकि वो लोग रात मतलब कल से कुछ भी नहीं खाया, और इसी हालत में वो लोग थी। उन लोगों को भी ठीक रहना होगा अगर विंग को वो लोग ठीक देखना चाहते, तो इसलिए वो लोग कुछ भी ना खाए वहाँ पर थी। तो वो लोग भी कैंटीन एरिया की तरफ चली जाती हॉस्पिटल की कुछ खाने के लिए। और इसके बाद जो है उस रूम में कोई पर्सन एंटर करती है, और उसे देखने के बाद मतलब उस पर्सन जब विंग को हॉस्पिटल बेड में सोई हुई देखते हो, वो थी यंग मास्टर आपको क्या हुआ, आप यहाँ पर कैसे, आपके साथ किसी ने कुछ किया है, हमें बताइए हम जो। तो जो विंग जो है वो बोलते हैं नहीं मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे। तो बोलती है हाँ ठीक है, लेकिन क्या मदद चाहिए आपको। तो जो विंग है वो कुछ बताते हो, बोलती है लेकिन यंग मास्टर आप ऐसे नहीं जा सकते। तो वो बोलती प्लीज़ मैंने भी एक बार आपकी मदद किया है, उस मदद से मुझे बस थोड़ा सा मदद कीजिए ना, मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ, और मेरी जाने के बाद आप प्लीज़ डैड को बता देना कि मैं बाहर पढ़ने जा रही हूँ, और मैं 6 साल बाद वापस आऊँगी, इससे पहले कोई मेरे साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं करेगी। ये सुनकर जो वो बोलती लेकिन यंग मास्टर मैं ऐसा नहीं कर सकते, आप समझने की कोशिश कीजिए,
मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको डैड को पता चला, वो मुझ पर गुस्सा करेगी। भले वो लोग आपको दूर रख रहे सारे उनसे, बट इतनी दूर वो लोग नहीं करेगी। तो जो विंग है वो बोलते हैं प्लीज़। और वो जो इंसान है वो और कोई नहीं, विंग की डैड के असिस्टेंट है, जो कि मतलब उसके साथ बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो विंग है वो बोलते हैं सारी चीज़ अरेंज कीजिए, भूलिए मत। एक बार डैड ने खुद कहा था कि मुझे बाहर पढ़ने जाना चाहिए, उस टाइम मैंने रिजेक्ट कर दिया था। आज अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरी बात सुनिए। मेरे साथ सिर्फ आपकी कांटेक्ट रहेगी और मैं किसी की भी साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं करना चाहती हूँ। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल आपकी तरफ है। आपको वो हर चीज़ करना होगा। और एक बात और, मैं कभी इस शहर में थी, उस सारे सबूत को आप मिटा देंगी। मेरी जो कॉलेज है उससे मेरी मैं वहाँ की स्टूडेंट थी, वो सारे जो सबूत है वो आप वहाँ से मिटा देंगी। ऐसे मिटाएंगी पीछे से कोई मुझे ढूंढना चाहे तो मुझे कभी ढूंढ ना पाए। और आप इस हॉस्पिटल की बेड यहाँ पर आई हो, यहाँ की सारे सीसीटीवी, सारे जगह की सीसीटीवी, आज से मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ भी थी उन सारे जगह की सीसीटीवी को आप डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या आप मेरे लिए एक कर सकते हैं? मैं भी आपकी बेटे जैसे हूँ ना। तो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है विंग की ऐसे हालत देखकर। विंग बहुत ज़्यादा रोते हुए उसे रिक्वेस्ट करे थे। वो भी बोलते, यंग मास्टर, आपने भी एक बार मेरी मदद की थी, मेरी बच्ची की जब बुरी हालत थी। मैं आपकी बात कैसे नहीं सुन सकती हूँ? मैं ज़रूर आपके लिए सब करूँगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको यहाँ से ऐसे गायब करूँगी जैसे किसी को पता भी नहीं चलेगी और किसी को ये भी नहीं पता तक चलेगी कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट, मतलब इस जो सिटी में एग्जिस्ट भी करती थी कभी। और मैं आपकी पेरेंट्स को भी कन्विंस कर दूँगी, क्योंकि हर वक्त मैं ही आपके पास आती हूँ और आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो लेती हूँ और उन्हें देती हूँ। तो मैं उन लोगों को हैंडल कर लूँगी, डोंट वरी। और आपको जो भी पैसा जो भी चाहिए आप मुझसे ले लेना, और मैं आपके लिए वहाँ पर के बेस्ट कॉलेज को अरेंज करती हूँ। तो जो विंग है वो अपनी सर हिलाते हैं और बोलती है ठीक है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और यहाँ किसी को भी ये भनक तक ना लगे कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। और मेरी डिस्चार्ज पेपर को आप रेडी कीजिए और सारी चीज़ें जल्दी क्विकली अरेंजमेंट कीजिए। टेट की पीयर टीम को बताइए इस सारी चीज़ जल्दी से हटाए। तो जो इंसान असिस्टेंट है वो बोलती है, यस सर, मैं 2 घंटे बाद वापस आ जाऊंगी। और मैं कुछ ऐसा करूं जैसे इस हॉस्पिटल से अब पूरी तरीके से गायब हो और किसी को पता भी नहीं चलेगी। मुझे अब जाना होगा। आपकी दोस्त लोग बाहर है, वो लोग कभी भी आ सकती है। तो विंग जो है बोलती है ठीक है। और वो जो शख्स है वो एक फ़ोन जो है विंग को दे देती है। और इसके बाद जो वो शख्स है वो कुछ और बात करके वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं लगभग 2 घंटे के बाद इस हॉस्पिटल में एक तरफ जो है आग लग गई थी। और उस टाइम न्यूसेंग और बैनिंग जो कि कुछ मतलब अपनी अपार्टमेंट की तरफ गई थी। और विंग ने भी बोला था वो ठीक है, वो कुछ नहीं करेगी, प्रॉमिस। वो लोग बस जा सकती है, उन लोगों की मतलब आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक लेक्चर थी तो उन्हें जाना ही होगा। तो वो लोग जो कि वहाँ से चली गई थी और विंग जो कि उसी की फ़ायदा उठाए थे। और जब निहुसेंग और बैनिंग वापस हॉस्पिटल में आती है, वो ये जानकर बिल्कुल भी शॉक हो जाती कि वहाँ पर विंग नाम की कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करती। बस उसे एक पेपर दिया जाती है जो कि विंग की छोड़ा हुआ था। बस वहाँ पर कुछ शब्द लिखी थी, थैंक यू।
मेरी जान को सेव करने के लिए। अगर कोई मेरे साथ सच्ची थी तो तुम हो। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। एक बार ना एक बार मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगी, आई प्रॉमिस। और मेरी इतनी टाइम के लिए ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। मुझे कभी ढूंढना मत, क्योंकि मुझे कभी तुम ढूंढ नहीं पाओगे। आई एम सॉरी। और दुनिया के सामने कभी मत बोलना कि मैं कभी भी यहाँ पर एडजस्ट करती हूँ। अगर किसी भी दिन कोई मुझे ढूंढने आए तो अपना मुंह प्लीज़ मत खोलना। मेरी दोस्त होने के नाते इतना तो कर सकते हो ना। अलविदा मेरे दोस्त, हम ज़रूर एक दिन वापस मिलेंगे। आज के लिए और अब के लिए अलविदा। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मुझे अपने दर्द से भागना है, या फिर कहो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ तुम मुझ पर काफ़ी नाराज़ हो, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। न्यूज़ से अलविदा मेरी दोस्त, तुम्हारी प्यारा सा वी। इसे पढ़कर जो न्यूज़ है फूट फूट के रोने लग जाती है कि आखिरकार वी उसे छोड़कर कैसे जा सकती है, और वो इस हालत में कहाँ गई है। वो लोग हॉस्पिटल की से पूछती है तो हॉस्पिटल वालों ने बोलती है कि उनकी एक जो इंसान है वो आकर उन्हें ले गई है, और जो पेशेंट है वो भी सहमति दी थी कि ये उनकी फैमिली मेम्बर है तो वो उन्हें ले गई है। और जो पेशेंट है उसने खुद अपनी जो डिस्चार्ज पेपर है उस पर साइन किया था, और हम रोक नहीं पाई। और जब न्यूज़ एंग और बैनिंग सीसीटीवी चेक करने गई थी तो वहाँ पर पूरे सीसीटीवी जो है विंग जब से इस हॉस्पिटल में आई है वहाँ से उस सीसीटीवी की सारे फुटेज डिलीट है, और किसी भी हालत में उसे वापस रिपेयर नहीं किया जा सकते। और यहाँ पर से हम देखते हैं पता नहीं विंग कहाँ गायब हो चुकी है, और ये स्टोरी कहाँ और कैसे मोड़ लेगी वापस से। तो गाइस मैंने इस स्टोरी को पहले भी अपनी फर्स्ट चैनल पे शेयर किया था थोड़ी बहुत। मैंने इस बार इस स्टोरी की कुछ फ्लर्ट जो है वो चेंज किया है, और एक डिफरेंट किया है, मैंने डिफरेंट तरीके से सोचा है। तो प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगता है प्लीज़ मुझे सपोर्ट क्या करो यार। आप लोग नहीं करते तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट क्या करो, लाइक क्या करो, सब्सक्राइब क्या करो। न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे आखिरकार ये स्टोरी कौन सी मोड़ लेगी और कौन सी तूफान आएगी विंग और वांग जी की लाइफ में। बाय बाय।